गोविंदाय Morning and over. तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी सीरीज चल रही है डीमंस ऑफ वृंदावन। तो भगवान ने जो भी लीला की, बाल लीला की वहां पर वृंदावन में, तो उसमें जो जो डीमंस आए थे वो सब डीमंस हमारे भी अंदर की प्रवृत्ति को दिखाते हैं, है ना। जैसा हमने देखा कि पूतना है वो सूडो गुरु को दिखाती है, शक्टासुर है, और उसके बाद में हम लोगों ने त्रिडावत देखा। और आज हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी के बारे में। जो स्टोरी कौन सी है? दामोदर लीला की स्टोरी है, और उसमें भगवान ने डिलीवर किया था नल कुंवर और मणिग्रीव, जो ट्विन ट्विन ट्रीज थी, है ना। अभी तक हमने ट्विन बेबीज के बारे में सुना है ना, लेकिन यहाँ पे वो क्या थे? ट्विन ट्रीज थे, अर्जुन के ट्रीज। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा लीला के बारे में पढ़ लेते हैं ना, कि ये कौन सी लीला है जिसमें भगवान ने किया। तो ये बहुत सुंदर सी दामोदर लीला है। आप सब लोग दामोदर लीला के बारे में जानते हैं, जो हम कार्तिक मास में, ये बहुत फेमस लीला है ना। और इसी लीला को हम रिमेम्बर करते हुए रोज शाम को कार्तिक मास में दीपदान भी करते हैं ना। और बहुत सुंदर अष्टक है, दामोदर अष्टक, ये गाते हैं और ये पूरी लीला को रिमेम्बर करते हैं, है ना। तो आज हम ये लीला को थोड़ा ब्रीफली कर लेंगे, और बाकी फिर हम लोग जो मेन स्टोरी है हमारी, मेन उस पे आएंगे रेफरेंस। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, माता यशोदा सुबह के टाइम पर बैठी और आराम से माखन बिलो रही थी, है ना। दही बिलो रही थी और माखन निकाल रही थी। तो यशोदा मैया देखती है कि हर रोज ना बहुत सारे उलाहने आते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग जो आस पड़ोस के है ना, वो शिकायत लेके आते हैं कि जो कृष्णा है ना, वो सारा माखन हमारा खा जाता है। तो यशोदा मैया सोचती हैं कि हमारे पास इतनी सारी गायें हैं, 9 लाख गायें हैं, और स्पेशली जो पद्मगंधा नाम की जो गाय है, वो इतना अच्छा दूध देती है। हम लोग वो दूध रखते हैं जिससे कृष्णा के लिए माखन बनता है। लेकिन फिर भी ना, शायद हो सकता है जो घर की जो सेविकाएं हैं ना, वो अच्छे से माखन नहीं निकालती होंगी। अभी कई बार होता है ना कि हमारे पास बहुत अच्छी ब्रांड का सब कुछ आता है ना, सब सब कुछ हाई क्वालिटी आती है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई कुक है, वो अगर अच्छा कुकिंग नहीं कर रहा है, तो कितनी भी हाई ग्रेड की चीजें होंगी वो अच्छी नहीं बनती है ना। कुछ ना कुछ अगर वो खाना बनाने में कुछ जला देते हैं, कुछ नमक मिर्ची ज्यादा कम डाल देते हैं, तो खाना स्वाद नहीं बनता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो वही यशोदा मैया सोचती हैं कि दूध तो एकदम हाई क्वालिटी आ रहा है हमारे घर में, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कृष्णा को बाहर जाके माखन चुराना पड़ रहा है। अब घर में कोई मना नहीं करता है कि इतना सारा, क्योंकि दूध दही माखन सब कुछ रहता है, तो कृष्णा घर में खाने की बजाय बाहर जाके क्यों खा रहे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही थी कि कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। तो आज ना ऐसा करती हूँ कि मैं खुद माखन बनाती हूँ, और फिर देखती हूँ कि कैसा माखन बनेगा, और कृष्णा कैसे, मतलब शौक से इसको खाते हैं या नहीं खाते, फिर उसके बाद में ऐसा ही प्रोसेस रखेंगे। तो यशोदा मैया सुबह सुबह के टाइम पे, कान्हा सो रहे हैं, तो यशोदा मैया अपना दही से भरा हुआ मटका लेकर बैठ जाती हैं दही को भिगोने के लिए, माखन निकालने के लिए। तो बहुत सुंदर तरीके से मैया बैठी होती है, और एकदम जैसे देखते हैं ना हम लोग, चर्न कर रहे थे वहां पर। और उनकी जो चूड़ियां उन्होंने पहनी होती हैं, और जो उसके पुष्प माता ने, यशोदा मैया ने अपने सर पे लगाए हुए होते हैं, वो एकदम हिलजुल रहे होते हैं। और यशोदा मैया ना, अभी जैसे हम लोग करते हैं ना, अभी नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं कि बाकी सब लोग भी कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गाना गाते हैं, कुछ भजन गाते हैं, कुछ ऐसा रहता है ना, कि जैसे अगर हम मेटलिस्टिक लाइफ में भी देखें, तो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हो ना, म्यूजिक सुनते हैं, है ना। तो उससे कहते हैं कि काम ना बहुत स्मूथली हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है ना। अभी जो कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कीर्तन लगा के सुनते हैं, है ना। तो वो सोचते हैं कि घर में कुछ भी काम चल रहा है, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ कथा लगा लेते हैं, कुछ कीर्तन चला लेते हैं, तो मतलब काम करने में ना मजा आएगा और स्मूथली सब काम हो जाएगा। तो ऐसे ही माता यशोदा क्या करती है, अब उस टाइम पे कुछ ब्लूटूथ स्पीकर नहीं होते थे ना,
तो यशोदा मैया क्या करती हैं, जो कृष्णा लीला करते थे ना वहीं पे, आसपास में जो कुछ भी पूरे दिन की जो एक्टिविटीज रहती थी कृष्णा की, तो उस सब का एक सॉन्ग बना के ना वो सब चीजें रिमेम्बर करते हुए वो गुनगुना रही थी यशोदा मैया। तो ऐसा करते हुए सब चीजें चल रही है, यशोदा मैया के जो माइंड में है, रिमेम्बरेंस में है, वो कृष्णा चल रहे हैं और वो अपना काम कर रही हैं ऐसा करते हुए। तो इतने में कृष्णा क्या करते हैं, वहां से उठ के आ जाते हैं। अब उनकी आंख खुल जाती है, सुबह के टाइम हुआ तो वो उठ गए, नींद से उठ के सीधा यशोदा मैया के पास में आते हैं। और क्या करते हैं, जो मथानी होती है ना, जो जिससे माखन निकालते हैं, जिससे चलाते हैं, उसको आके सीधा पकड़ लेते हैं। अब यशोदा मैया सोच रही है कि ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसकी समझदारी देखो, ऐसा नहीं किया है कि मटके को खींच लिया, रस्सी को खींचा। अब क्योंकि अगर रस्सी को थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा मटके को खींचेंगे, तब भी काम चलता रहेगा, है ना। लेकिन कृष्णा ने आके क्या किया है, सीधा जो रोड होती है ना, जो आपको यहाँ पे ये रोड दिख रही है, सीधा रोड को आके पकड़ लेते हैं कृष्णा। यशोदा मैया उनकी सूझबूझ को देख रही है कि कितना मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है ये। जैसे हम देखते हैं ना हमारे घर में कभी छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ ऐसा काम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दिमाग तो बहुत अच्छा है, पर हाँ यूज सही जगह पे नहीं करते, दिमाग तो लेकिन बहुत अच्छा है। तो ऐसे यशोदा मैया सोच रहे हैं कि इनका लाला का मतलब छोटी उम्र में भी दिमाग इतना अच्छा है कि वो देख रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या चल रहा है और कहाँ से पकड़ना चाहिए और कहाँ से प्रोसेस एकदम रुक जाएगा और पूरा ध्यान मेरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही भगवान करते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं और यशोदा मैया फिर, अब क्योंकि अब पकड़ लिया है तो प्रोसेस आगे चलेगा नहीं माखन निकालने का। तो यशोदा मैया उस माखन निकालने के प्रोसेस को रोक के और लाला को क्या करती है, अपनी गोद में बिठा लेती है और उनको दूध पिलाने लगती है। अब जैसे क्योंकि अब उठ के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बालक है, तो उनको भूख लगी होगी, तो यशोदा मैया दूध पिलाने लगती। तो आगे जैसे स्टोरी हम सब लोग जानते हैं कि वहां पे मैया देखती है कि चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है। अब दूध अगर उबल रहा है तो यशोदा मैया क्या करती है, बालक को बिठा के दूध हटाने के लिए चले जाती है। लेकिन कृष्णा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और मतलब मुझे छोड़ के मैया दूध देखने के लिए चली गई। तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, जिस मटकी से मैया माखन निकाल रही थी, उस मटकी पे एक बड़ा सा पत्थर लेके और फोड़ देते हैं मटकी को। और जब मटकी फूट जाती है तो अब लाला को लगता है कि अब ना गड़बड़ तो कर दिया मैंने। और अब मैया मतलब गुस्से में तो है ही, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई शिकायत सुनने को मिल रही है। और अब मैंने घर में इतना बड़ा सुबह सुबह कारनामा कर दिया है, तो आज तो मतलब मैया गुस्से में आ जाएंगी। तो जैसे वो ये काम कर देते हैं, फिर उसके बाद में वो छुपने के लिए भागते हैं। घर में भी होता है ना कि कुछ ना कुछ अगर ऐसी एक्टिविटी हो गई है तो हम एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, है ना। हम सबके हम सबका एक्सपीरियंस है ये ना। जब कभी अगर कुछ ऐसा हो जाता है काम, तो हम लोग ऐसे बिल्कुल चुप होके अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते हैं कि कोई मतलब मम्मी पापा हमें डांट नहीं लगाए, है ना। तो ऐसे ही लाला क्या करते हैं, वो घर में छुपने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जाके छुपा जाए। तो वो एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि होता है ना कि हर चोर क्या करता है, चोरी करने के बाद में सबूत छोड़ देता है ना। तो अब लाला ने क्या क्या सबूत छोड़ा था, कौन बताएगा। लाला ने क्या क्या अपना निशान छोड़ा था, पता है किसी को। माखन माता लगा जी। हुआ रह गया था मुंह पे। यस बताइए, एक एक करके बताइए आप। अनुराधा माता जी आप जी। बताइए। जी माता जी, मैं ये बोल रही हूँ माखन लगा हुआ रह गया था मुंह पे, एक तो वो पता चल रहा था। जी। और जैसे मतलब अभी तो कृष्णा तो माता छुप जी। गए, उनका माखन नहीं दिख पा रहा था, लेकिन कुछ और था जिससे माता माता यशोदा को पता चल गया कि कृष्णा कहाँ चले गए। जी। यस यस माता जी, वृंदा। जब कृष्ण ने मटकी फोड़ी थी, तब उसका जो माखन था उनके पैर पे लगा था। फिर वो गए थे तो उसके निशान छूट गए थे। यस, उनके क्या थे, फुटप्रिंट्स आ गए थे। अब माता यशोदा को पता चल गया कि यहाँ से जो मटकी फोड़ के और वो कृष्णा कहाँ गए हैं। अब उनको डायरेक्शन, सारी लोकेशन, उनका गूगल मैप चालू हो गया कि कहाँ पर गए हैं, यहाँ जहां पे उनके फुटप्रिंट्स जा रहे हैं। माता यशोदा को पता चल गया कि यहीं पे जाके छुपे हुए हैं लाला। तो माता यशोदा सीधे वहां गई और अब माता यशोदा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब मत पूरा देखो कि इतने दिनों से कोई शिकायत लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली माखन निकालने बैठे और वो मटकी फोड़ दी।
कि अब बाहर तो शरारतें चालू थी ही सही, बाहर की बातों पे क्या विश्वास करें, अब घर में भी चालू हो गया है। तो इसीलिए माता यशोदा बहुत गुस्से में थी और उनको लगा कि इसको सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी अगर छोटे बच्चे को नहीं सिखाया जाएगा, डराया धमकाया नहीं जाएगा, तो वो बिगड़ जाएगा। अभी क्योंकि पूरा अभी सब अच्छी फैमिली है पूरी, क्योंकि सब रेप्यूटेड है और अच्छा सब कुछ, मतलब होता है ना कि घर में सब कुछ है, धन धान्य सब कुछ है। लेकिन अगर बच्चा बिगड़ जाएगा तो कैसे रहेगा, सब लोग क्या बोलेंगे। और मतलब आगे चल के भी बहुत दिक्कत होगी। आगे जाके इस बालक से ऐसा उद्दंड बालक होगा तो उससे शादी कौन करेगा। तो यशोदा मैया ये सब बातें सोच रही है। तो वो सोच रही है कि इस बच्चे को सुधारना बहुत जरूरी है। ऐसा रहेगा तो आगे चल के तो ये चोर बन जाएगा, एक होता है ना प्रोफेशनल चोर बन जाएगा। तो इसके लिए सुधारना बहुत जरूरी है। तो इसको क्या करता है यशोदा मैया, हाथ में छड़ी उठाती हैं और लाला को पकड़ती हैं कि आज इसको मैं अच्छे से सिखा के रहूंगी कि ये सब काम करना गलत होता है। अब क्योंकि बच्चों को सिखाना तो माँ बाप का काम होता है ना। अब बच्चे तो नहीं समझ पाते कि चोरी करना क्या होता है, लेकिन बड़े अगर समझाएंगे तो वो समझ पाएंगे, है ना। तो वैसे ही इसी भाव से माता यशोदा उनको दंड देने के लिए उनके पीछे पीछे भागती है। तो जैसे यशोदा मैया भागना शुरू करती है, लाला तो और भी तेज तेज भागते हैं। तो ऐसा भागते भागते में शाम हो जाती है। लेकिन सुबह से देखो, माता यशोदा सुबह सुबह बैठी थी और ऐसे करते में क्या हुआ, संध्या टाइम हो जाता है और तब तक में वो भाग ही रहे होते हैं। लेकिन जब माता यशोदा ऐसा मतलब कृष्णा देखते हैं ना कि वो थक गई हैं, बहुत ज्यादा थक गई हैं। उनके जो वेणी में, उनके जो बालों में पूरे फूल लगे थे वो सब भी बिखर गए हैं। सब कुछ मतलब ऐसा हो ना, अस्त व्यस्त हो गया है। तो कृष्णा ने सोचा कि नहीं, अब जो है पकड़ में आ जाना चाहिए, वरना मैया का ये गुस्सा अगर और ज्यादा बढ़ गया तो पकड़ पकड़ में आने के बाद में बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कृष्णा माता यशोदा की पकड़ में आ जाते हैं। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि माता यशोदा क्या करती है ना, ओखल से उनको बांध देती है। तो जब ओखल से बांधती हैं तो कृष्णा को याद आता है कि एक बार क्या हुआ था। उन्होंने, उनके जो एक भक्त है नारद मुनि, उन्होंने एक जो दो भाई थे उनको क्या दिया था, श्राप दिया था। और वो दोनों भाई कहाँ थे, वो नंद बाबा के आंगन में ही आए हुए थे। तो ये स्टोरी भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसी को ही ब्रीफ कर लेते हैं और फिर हम उस स्टोरी पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जब ओखल के साथ में भगवान को बांध दिया गया, तो भगवान पूरा यशोदा मैया बोलती है कि अब तुम यहाँ पे बंध के बैठे रहो और ऐसे ही रहना। और मैं इतने तक में यमुना तट से होकर आती हूँ, सब काम निपटा के आती हूँ। तो ऐसा करते हुए माता यशोदा उनको वहीं पे बिठा के चली गई। और लाला तो एक जगह पे बैठने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने ऐसे करते हुए क्या किया, वो पेड़ों के बीच में जाके आ, आ, अटका दिया ओखल को। जैसे होता है ना, अभी ओखल सीधा निकल जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, दो पेड़ हैं, जैसे ऐसा पेड़ है और उनके बीच में इस तरह से ओखल अटका दिया और ओखल को खींचा और दोनों पेड़ टूट गए। और दोनों पेड़ के बीच में से कौन निकले थे फिर, नल कुंवर और मणिग्रीव निकले थे। तो ऐसा करके भगवान ने नलकुवर और मणिग्रीव का वहां पर उद्धार किया था। लेकिन उनका उद्धार करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसी स्टोरी पे अब हम आगे चलेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि नलकुवर और मणिग्रीव जो थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ नॉर्मल लोग नहीं थे वो, है ना। वो देवता के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे वो दोनों। मतलब देव पुत्र थे, है ना। स्वर्ग में निवास करने वाले, अच्छे मतलब पूरे उच्च लोकों में निवास करने वाले दो लड़के थे, है ना। कुबेर जी के पुत्र थे नल कुंवर और मणिग्रीव। उन दोनों को क्या था, वो पूरा जैसे होता है ना कि जब अच्छी फैमिली में होते हैं, पूरा जब हम लोग देखते हैं कि जैसे आजकल में भी हम देखते हैं कि जिनके पास पूरी वेल्थ होती है, बहुत अमीर लोग होते हैं ना, उनके जो बेटे होते हैं, आगे जो उनके बच्चे होते हैं, वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं आचरण में। देखते हैं ना हम लोग, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, लाउड म्यूजिक चलाना, पब जाना, क्लब जाना, ये सब चीजें ऐसे चीजों में रहते हैं ना। वो तो ऐसे ही करते। जब वहां पर भी क्या है, जब कुबेर के पुत्र थे, अब कुबेर तो पूरे है ना, हम लोग मतलब पूरे जो धन के राजा बोले जाते हैं, है ना। कुबेर जी के पुत्र थे तो उनमें बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। तो अभिमान जब बढ़ जाता है ना, तो सब कुछ होता है कि गलत चीजें ही करने लगते हैं ना।
तो इसीलिए वो एक बार में क्या हुआ कि वो नदी में स्नान कर रहे थे और बहुत सारी युवतियां भी उनके साथ में थी। तो वहां से नारद मुनि जा रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा कि ये कुबेर के दो पुत्र हैं और दोनों मद में मतलब पूरे चूर हैं, पूरे नशे में हैं और युवतियों के साथ स्नान कर रहे हैं नदी में और वस्त्र भी नहीं पहने उन्होंने। तो जैसे ही नारद मुनि वहां से जा रहे थे तो युवतियां जो थी वो उन्होंने मद्यपान नहीं किया हुआ था, इसलिए वो नशे में नहीं थी। तो उन्होंने फटाफट से अपने आप को कवर किया और अ, अपने कपड़े ठीक से किए। लेकिन जो नल कुंवर और मणिग्रीव थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास उनको मतलब इतना ज्यादा वो नशे में थे कि उनको पता ही नहीं चला कि सामने इतने महापुरुष हैं, इतने भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसे मतलब साधु पुरुष हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं किया। तो इस बात पे नारद मुनि को एक जो है ना क्रोध आया, लेकिन ये क्रोध पॉजिटिव था। अब क्योंकि ये क्रोध पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरे सामने इन्होंने ऐसा ऐसे हालत में क्यों खड़े। उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरे सामने क्यों खड़े। उनको ये लगा कि इतना अच्छे परिवार में इन्होंने इनका जन्म हुआ है, इतना अच्छा इनको सब मतलब एनवायरनमेंट मिला है, और इन सब का यूज ये भगवान की भक्ति में नहीं कर रहे हैं और ये अपने ही मद में चूर हैं और अपने ही एक्टिविटीज कर रहे हैं, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। इस बात से उनको बहुत बुरा लगा नारद मुनि को। तो इसलिए नारद मुनि ने सोचा कि इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब पे दया करते हैं और सबको भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया। अब क्योंकि जैसे हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको आगे वैसा ही उसका फल भुगतना पड़ता है। तो वो जैसे वस्त्रहीन थे वहां पर नदी में, तो भगवान तो नारद मुनि ने वहां पर उनको श्राप दिया कि जाओ तुम लोग पेड़ बन जाओ। अब तुम हजारों साल तक पेड़ बन के ही रहोगे। तुमको वस्त्रहीन रहना बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो तुम वस्त्रहीन होकर पूरी धूप गर्मी बारिश सब मौसम में बाहर ऐसे जड़ बन के खड़े रहोगे, जैसे जड़ बन के तुम अभी खड़े हो। तो नारद मुनि ने ऐसे श्राप दिया। तो अब वो देव देव पुरुष तो थे ही, तो देवता के पुत्र थे, तो उनको एकदम अब आभास हुआ कि अब उन्होंने कितना गलत काम किया है। तो उन्होंने क्षमा मांगी नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने बोला कि ये श्राप तो अब वापिस नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है कि आप लोग वहां पर रहिए और भगवान ही आपको आके डिलीवर करे, भगवान ही आपका उद्धार करे। तो वो दोनों वहां पर उनका फिर जो जमल अर्जुन यानी कि जो ट्विन अर्जुन वृक्ष के रूप में उनका वहां पर वो आए नंद बाबा के आंगन में। नंद बाबा के आंगन में वो खड़े रहे और इंतजार कर रहे थे कि कब कब कृष्णा आएंगे और कृष्णा आकर उनका उद्धार करेंगे। तो जहां पर अब जब दामोदर लीला हुई तो भगवान आए और भगवान ने उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया। हम देखेंगे कि अब जो ये मेंटेलिटी है वो हमारे ऊपर कैसे लागू होती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो इसको कोई रीड करेगा? माता अनुराधा जी माता मैं जी आप करूँ? करेंगे रीड? यस शांभवी आप रीड करो। Arrogant pride from puffed up aristocracy rooted in madness for wealth. यस, तो ये जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर कहाँ दिखती है? अगर हम देखते हैं तो नल कुंवर और मणिग्रीव जैसे देखते हैं ना कि वो पूरे एक ऑप्युलेंट फैमिली से थे और सब कुछ था उनके पास में, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब चीजों को भगवत भक्ति में लगाने की जगह क्या कर रहे थे, उनको अहंकार था, है ना। और उस अहंकार में वो सब गलत चीजें करते थे। तो ये चीजें हमारे अंदर भी कभी कभी कहीं ना कहीं दिखती है ना। किस किस को दिखती है ये चीजें जी कि माता हमारे अंदर भी कभी कभी किसी कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है ना, इस चीजों से रिलेटेड होता है ना। यस, हमें हमेशा ईमानदार रह के बताना चाहिए कि यस होता है ये हमारे साथ में, है ना। हाँ, तो यही टेंडेंसी को दिखाते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्लब में ही जाएंगे या फिर हम नशा करेंगे तभी ये सब चीजें हैं। बहुत सारी जगह पे छोटी बड़ी चीजें एक्टिविटी हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो वही सर ये टेंडेंसी जो है हमारे अंदर इसी चीज को दिखाती है। ठीक है, आगे हम और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। यस, अनुराधा माता जी आप रीड कर दीजिए। जी माता जी। The deliverance of Nalakuvara and Manikriv. This pastime represents the pride and arrogance coming from the feeling that one has an aristocratic birth and is wealthy.
It gives rise to cruelty to animals, lust for women, and indulgence in alcohol. These further give rise to debauchery of the tongue, uncontrolled eating habits, and loose talking. Then come general hard-heartedness, shamelessness, and all sorts of disgraceful activities. Krishna very mercifully breaks down the twin Arjun trees while tied to the grinding mortar in order to destroy all these faults. It is very interesting. यस, अभी हम यही तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि ये जो पास टाइम है ये हमें ये दिखाता है कि जब एक अच्छी फैमिली में जन्म मिलता है तो उसके बाद में जब एरोगेंस और प्राइड आ जाता है तो उसकी वजह से हम क्या क्या चीजें करते हैं। हम बाहर की दुनिया में भी देख सकते हैं कि सब लोग क्या करते हैं, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, है ना। अभी सब लोग क्या है, सब लोग मीट ईटिंग पे बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि कोई भी किसी भी जाति का है वो सब चीजें सब मतलब होता है कि कोई बात नहीं, इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। ये सब चीजें हम देखते हैं ना आजकल के बाहर वर्ल्ड में, यही सब चीजें चलती हैं कि कभी कोई नहीं देखा जाएगा कि किस जाति का है कैसा है। वो सब पहले रहता था कि शूद्र लोग होते थे वो मीट ईटिंग करते थे, कभी कभी जैसे रहता। लेकिन अभी आजकल ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो भी मीट ईटिंग करने लगे हैं, है ना। तो वही सब चीजें हैं, ये सब जो टेंडेंसी है ना इसी को दिखाती है। तो अब ये जब प्राइड हो जाता है और एरोगेंस आ जाता है तो उसकी वजह से सब क्या चीजें होती हैं, लस्ट फॉर वुमेन, इंडल्जेंस इन अल्कोहल। तो ये सब चीजें मतलब क्योंकि वो व्याभिचार ही में जाएगा, गलत आचरण में ही जाएगा। अब जिसका क्योंकि एक मेंटेलिटी यही हो गई कि मेरे पास पैसा है अब मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो अच्छे काम तो करेगा नहीं, दान पुण्य तो करेगा नहीं। वो क्या करेगा, बाकी लोगों के ऊपर वही करेगा ना कि सब लोगों को कैसे परेशान करना है। यही यही सब चीजें हम लोग देखते हैं ना। जब कोई वेल्दी फैमिली का होता है, जो बिगड़े हुए जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। लूज टॉकिंग करना है, तो कुछ भी बोल देना, किसी को बोल देना अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हम देखते हैं ना ये चीजें बहुत, हम मतलब ये चीजें तो बहुत देखने सुनने को मिलती है हमें कि कोई कुछ भी बोल देता है फिर अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं देखते कि आगे वाली जो जीव है उसको कैसा लगता है। तो ये सब चीजें ही होती हैं जो आगे बढ़ते बढ़ते जो पूरे गलत आचरण में चलती हैं। तो इसी चीज को जो नारद मुनि है वो बचाना चाहते थे, नल को और मणिग्रीव को बचाना चाहते थे कि वो आगे और ज्यादा इन चीजों में लिप्त नहीं। इसीलिए उनको नारद मुनि श्राप देते हैं कि जल्दी से जल्दी वो श्राप अगर करेंगे तो वो वृक्ष योनि में जाएंगे तो उनके सारे कर्म जो है वहां खत्म हो जाएंगे और भगवान उनका उद्धार करेंगे। तो वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर ये भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको वहां पर श्राप दिया था। और कृष्णा ने बहुत मर्सीफुली क्या किया, उन दोनों जमल अर्जुन जो वृक्ष थे उनको तोड़ा और जो उनका आगे जो अच्छा से अच्छे से उनका उद्धार किया ताकि वो आगे भगवत भक्ति में लग सके। यस, तो अभी तो आगे और पढ़ते हैं हम लोग। कौन पढ़ेंगे अभी आगे? यस आराध्या, आप रीड कर लीजिए। जी माता जी। Krishna very mercifully breaks down the twin Arjuna trees while tied to the grinding mortar in order to destroy all these faults. It is very interesting to note that this pastime of Krishna's is very directly illustrating the predicament of people who are wealthy and aristocratic, but who become involved in licentiousness. It is also interesting to note the remedy applied by Narad Muni, poverty, or in terms which are particularly relevant to ourselves as aspiring devotees, simple living and high thinking. यस, तो ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कृष्णा ने क्या किया डायरेक्टली। आपको अभी जैसा हम देख सकते हैं कि पहले के लोग कैसे होते थे, लेकिन अभी आज के टाइम में हम लोगों को ऐसे लोग बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं ना। पहले ये लोग कहाँ थे, स्वर्ग में कर रहे थे, है ना।
नलकुबर और मणिग्रीव कहाँ थे? स्वर्ग में ऊंचे लोक में थे ना, जहाँ कुबेर जी का घर है, वहां पर थे। लेकिन आज के टाइम में हम लोग यहाँ पर हर तीसरा चौथा इंसान को हम ऐसे देख सकते हैं जब हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं, है ना। हर इंसान ऐसे ऐसी चीजों में है, उसको इतना अहंकार हुआ हर चीज पे। कोई मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, उसको सुंदरता पे इतना अभिमान होता है कि वो सामने वाले को कुछ नहीं समझते है ना। और किसी के पास कुछ धन होता है, धन को लेकर वो इतना अहंकार होता है, हर चीज को लेकर इतना अहंकार रखता है। और उस अहंकार की वजह से वो ये नहीं देखते कि हम वो सामने वाले को क्या बोलते हैं, वो कैसा कर्म कर रहे हैं, वो कैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे बाकी सब लोग कितना अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है कि देखने को मिल रहा है कि नारद मुनि ने क्या रेमेडी अपनाई। उन्होंने अगर वो डायरेक्ट समझाते, अभी आज के टाइम में भी अगर हम देखते हैं कि किसी को ऐसे समझाएं हम जाके कि आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आप ऐसा बोल रहे हो ना, आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, आपको मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या वो मानेंगे? हमारे बोलने से क्या वो मान जाएंगे? नहीं मानते। तो यहाँ पे नारद मुनि जानते थे कि अगर समझाने भी लगेंगे अगर नलकुबर और मणिग्रीव को, तो क्या वो समझ जाएंगे? वो नहीं समझेंगे। इसलिए नारद मुनि ने इतनी अच्छी रेमेडी निकाली कि उनको बिल्कुल होता है ना कि एक ऐसा अचूक बाण लगाना, जो जो मतलब बिल्कुल वो जड़ से जो चीज थी ना, जड़ से जो रोग था वो खत्म हो जाता है ना। तो नारद मुनि ने वो रेमेडी लगाई। उन्होंने क्या किया, उनको एक श्राप दिया। श्राप में भी क्या था, यहाँ पे उनका फायदा ही था। जो नलकुंवर मणिग्रीव का कितना फायदा हो गया कि उनको आगे, अब क्योंकि हम लोग होते हैं ना, एक बार समझ जाते हैं, 5 दिन 10 दिन 2 दिन 4 दिन तो वो उस बात पे रहेंगे, लेकिन छठे दिन में क्या होता है हमारा, वो एक्टिविटी वापिस से थोड़ी थोड़ी करके चालू हो जाती है ना। जैसे हम लोग सुबह रोज हम ये सोचते हैं कि अब ना हम सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठेंगे, है ना। 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, मतलब कितने का भी हम लोग जैसे अपना हम एक वाव लेते हैं। हम 4 दिन तो बहुत अच्छे से उठ जाते हैं, लेकिन 5वें दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन क्या होता है, आज थोड़ा और सो लेते हैं। होता है ना ऐसा। तो ये होती है चीजें कि अगर हमें एक बार समझाया जाएगा तो हम नहीं समझेंगे, थोड़े दिन बाद वो सब चीजें वापिस से होंगी। अगर एरोगेंस हमारा इतने टाइम से चलता आ रहा है, प्राइड इतने टाइम से चलता आ रहा है, तो हमारा एक बार में तो नहीं समझ में आने वाला। तो इसीलिए नारद मुनि ने ऐसी रेमेडी निकाली जिससे उनका उद्धार भी हो जाए और आगे लोगों को समझने का और सीखने का भी मौका मिले। अभी हम लोग उनकी कथा से सीख सकते हैं ना। क्या भी हमें नारद मुनि आके हमें श्राप दे उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से ही समझ सकते हैं कि हम हमारे पास अगर कुछ दिया है तो भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर। हमें अगर अच्छी फैमिली में बर्थ मिला है, हमारे पास सब ओपुलेंस हैं, तो हम उसका उपयोग किस लिए करें? भगवान की सेवा में करें, है ना। हम हमारे पास जो भी चीजें हो, हमारे पास जैसा भी हो, हम उसको, अगर हमारे पास में हमारी जरूरत से थोड़ा ज्यादा है तो हम उसको दान कर सकते हैं, है ना। भगवान को भोग लगा के हम कुछ प्रसाद बांट सकते हैं। तो हम इन एक्टिविटीज में अपने धन को लगा सकते हैं। जो हमारे पास ओपुलेंस है, हर टाइप का ओपुलेंस है ना, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एस्पायरिंग डिवोटीज है, जो भगवान की सेवा में लग रहे हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको यहाँ पे नारद मुनि सिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास सब चीजें हैं और भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, तो उसको फिर भी हमें क्या करना है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखना है, ताकि हमारे अंदर वो प्राइड और एरोगेंस नहीं आए। क्योंकि प्राइड और एरोगेंस ही जो होता है, वो एक रूट कोज होता है बाकी सब गलत एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि हमें भगवान से क्या प्रे करनी चाहिए। हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है। भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझाते हैं हर एक इन चीजों के बाद में हमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हमें भगवान के पास जाना है सीधा। हमें जहां जहां अपनी गलती पता चलती है ना, हमें सीधा भगवान के पास पहुंच जाना है कि भगवान, हाँ हमारे पास हमसे गलती होती है, और उनको क्या करना है। जैसा हम ये प्रेयर में देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, द डिवोटीज हु वर्शिप द होली नेम शुड फर्स्ट पिटिशन टू द लॉर्ड फॉर द स्ट्रेंथ टू कास्ट आउट ऑल दीज अनफेवरेबल टेंडेंसीज। तो भगवान के सामने जाके हमें स्ट्रेंथ को मांगना चाहिए कि हम, ताकि अपनी जो अनफेवरेबल टेंडेंसी है उनको हटा सके हमारे अंदर से। एंड शुड प्रे
दस बिफोर लॉर्ड हरि ऑन अ डेली बेसिस, हमें डेली बेसिस पे, जैसे हम लोग जब दीप दान करते हैं, हम लोग सुबह आरती करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी अनफेवरेबल टेंडेंसीज हैं, अगर हम भगवान के सामने कमिट करेंगे और बार बार बोलेंगे ना, तो हम हमारे अंदर एक मतलब ना यहाँ रहेगा माइंड में कि नहीं हमारे अंदर है, हमने आज सुबह ही भगवान से कमिट किया है कि हम ये चीजें करते हैं, तो हमें ये चीजें नहीं करनी। ठीक है, तो वो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस रहेगी। तो बाय डूइंग दिस रेगुलरली द डिवोटीज हर्ट विल इवेंचुअली बिकम प्योरिफाइड। अगर हम डेली बेसिस पे भगवान के सामने जाके एडमिट करते हैं हमारी गलतियों को, हमारी ये अनफेवरेबल टेंडेंसीज को, तो हम जरूर क्या होगा, भगवान की दया से धीरे धीरे प्योरीफाई हो। क्योंकि हम वहां पे सिर्फ एडमिट नहीं करते हैं, हम ये भी कमिट करते हैं भगवान को कि हम आगे से ये सब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अपने बल पे ये सब चीजें कर सके, कंट्रोल कर सके। तो भगवान से हम लोग क्या करते हैं, भगवान से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, और भगवान से हम लोग कृपा मांगते हैं कि वो कृपा करेंगे तो हम धीरे धीरे इन सब एक्टिविटीज को छोड़ पाएंगे और इन सब टेंडेंसी से बाहर निकल पाएंगे। तो श्री कृष्णा हैज किल्ड अ नंबर ऑफ demons which may arise in the kingdom of the heart. So in order to destroy these problems, a devotee must cry very humbly before the Lord and admit defeat. Then the Lord will nullify all contamination. जैसे हम लोग एक वाव लेते हैं कि हम लोग रोज सुबह उठेंगे, नहीं उठ पाते हैं, तब भी हम भगवान के सामने जाके कमिट करें कि हाँ आज हम डिफीट हो गए माया से, आज माया ने हमको हरा दिया, हम उठने में नहीं सफल हो पाए, लेकिन भगवान हम जैसे भी हैं हम आपके हैं, है ना। तो जब हम भगवान के सामने खुद को ऐसे सरेंडर करते हैं और हम भक्ति की एक्टिविटीज को नहीं छोड़ के बाकी एक्टिविटीज को थोड़ा कट आउट करके अपनी भक्ति की एक्टिविटीज वैसे ही रखें, तो भगवान देखेंगे कि नहीं, हाँ कहीं कभी 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 माया एकदम नॉकआउट कर रही है इनको, लेकिन ये फिर भी प्रयास में लगे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, धीरे धीरे हमें प्योरीफाई कर देंगे और सब हमारी जो टेंडेंसी है ये सब खत्म हो जाएंगी, और हम धीरे धीरे जैसे हम वाव लेंगे भक्ति में, तो वो सब हम लोग पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आज की जो स्टोरी थी उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है भगवान की कृपा से, तो हम उसके ऊपर प्राइड नहीं करें और उसकी वजह से एरोगेंस नहीं कराएं अपने बिहेवियर में। तो ये सीखने को हमें मिलता है। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, आप सब लोग बताइएगा वो उसके बारे में। जैसे हमने देखा कि अभी तक हम लोग डीमंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना, पूतना के बारे में बात की हमने, शक्तासुर के बारे में बात की, तृणाव्रत के बारे में बात की, आगे भी बहुत सारे हैं, वत्सासुर है, बकासुर है ना, ये सब तो असुर है ना। तो जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने नलकुवर और मणिग्रीव की जो स्टोरी थी उसको इसमें क्यों रखा, इस कैटेगरी में। नलकुवर और मणिग्रीव तो देवता के पुत्र थे ना, सुर थे वो, तो उनको ये असुर की कैटेगरी में क्यों रखा, हरे कृष्ण। थोड़ा सोच के बताइए। मैं बताऊं? यस यस यस। इसमें हमें जो आपने मतलब ये बता रहे हो, उसमें सारे जो भी वो कहते हैं राक्षस हैं, वो हमारे कुछ ना कुछ गुण को बताते हैं, मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव जो कि हमारे भक्ति को हिंडर करते हैं, मतलब कम करते हैं। तो यस जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, उनमें था कि वो उनके वो सब चीज उनके पास थी, मतलब कि पैसा और लाइक पावर सब था, पर वो उसको भक्ति में ना लगा के उसको अपने इंद्रिया तृप्ति में लगा रहे थे। तो वो हमें ऋषि मतलब वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ भी मतलब आ जाए, पावर और मनी, अगर हम लोग उसको ठीक से नहीं यूज कर रहे हैं और मतलब बेमतलब की चीजों में यूज कर रहे हैं, तो इट विल गो टू वेस्ट, और मतलब कि आपका कुछ ऐसा उद्धार नहीं होगा और आप मतलब वेस्ट हो जाएगा बस। यस, बहुत अच्छा आंसर है। कोई और इसमें ऐड करना चाहता है कुछ? जी माता जी, हरे कृष्ण। यस यस। हाँ माता जी, ये जैसे कि उनका देखा जाए, मतलब कि आचरण देखा जाए, तो उन्होंने क्या किया कि 3 जैसे गुणों में हमारा आचरण बटा हुआ है किसी का भी मनुष्य का, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सो उन्होंने क्या करा कि मतलब कि सत्व गुण से तो बिल्कुल ही हट गए, वो तामसिक और राजसिक गुण को वो मतलब दर्शा रहे थे अपने कर्म के अनुसार, जो कि मतलब कि भोग विलास में डूब जाना, कहते हैं मांस मदिरा का जो पान वगैरह करना, ये सभी चीजें आती हैं इन 2 गुण में।
इस वजह से हम इन्हें मतलब कि एक तरीके से हम इविल साइड मान सकते हैं। और आज के डेट में कलयुग में क्या क्या इन लोगों के अंदर में ही गुड और बैड साइड जो है वो होता है। यस, बहुत सही बात बताई आपने भी। और यस, ये इसमें बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। और जैसा है ना कि ये इसको आचार्यों ने इसलिए रखा इस कैटेगरी में, क्योंकि जो एक सोल होती है ना, सोल वो होती है वो बिल्कुल प्योर होती है ना। क्योंकि हम जो एक पार्ट एंड पार्सल है, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है हम लोग, है ना। और जो आत्मा होती है वो शुद्ध रहती है। लेकिन हमारी जो प्रवृत्तियां और जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से वो कंटेमिनेट होती जाती है। और उसकी वजह से ही हमें अलग अलग बॉडी मिलती है ना। कभी हम लोग 84 लाख योनि में से कोई भी योनि में हमें जन्म मिलता है। देवता में जन्म मिलेगा, असुर में जन्म मिलेगा, वो हमारी एक्टिविटीज की वजह से है ना। लेकिन आत्मा तो हमेशा शुद्ध रहती है। तो ऐसी जो तृणाव्रत है, ये सब है, इनको असुर योनि में जन्म मिला। लेकिन है तो सब शुद्ध आत्मा, है ना। जो इटरनली जो है वो तो सब पार्ट एंड पार्सल ही है ना। और जो ये नल कुंवर और मणिग्रीव है, ये भी किसको दिखा रहा है? ये आसुरी प्रवृत्ति को ही दिखा रहे हैं। और उनमें भी क्या थे? वो असुर है, तो वो भी असुर तो है ही, उनकी प्रवृत्ति तो वैसी आसुरिक हो गई। लेकिन यहाँ नल कुंवर और मणिग्रीव भी क्या है? वो आसुरी प्रवृत्ति को ही फॉलो कर रहे हैं। देवता के उसमें जन्म तो लिया, लेकिन सब उनकी एक्टिविटीज क्या थी? वो आसुरी ही थी। जैसे बताया कि तामसिक ही, राजसिक, थोड़ा राजसिक, लेकिन बहुत ज्यादा तामसिक उनकी एक्टिविटीज थी, है ना। तो इसी वजह से ही जो ये स्टोरी है उसको आचार्यों ने इसमें इसी कैटेगरी में रखा, ताकि हम लोग सीख सके इनसे कि सब ऑपुलेंस के बाद में भी जो प्राइड और एरोगेंस है, ये बहुत बड़ा ही एक जो है ना वो फॉल्ट है। और इस ये जो अनफेवरेबल टेंडेंसी है, इसको हमें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब रूट कोज होता है। अभी हम सब लोग देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम सूडो गुरु तो नहीं है, हम ऐसा तो नहीं करते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन ये जो प्राइड और जो एरोगेंस है, वो किसी भी चीज से आ जाता है ना। अभी जैसे एक मोबाइल फोन होता है ना, अब कोई अगर एक आईफोन लेके चल रहा है तो उसके उसका एक अलग ही रहेगा, ऑरा अलग रहेगा ना। मेरे पास आईफोन है, उससे भी प्राइड हो जाता है ना। अब उस प्राइड की वजह से क्या क्या होगा, कैसे कैसे वो किसी को बोल सकते हैं, ये सब चीजें क्या है? रूट कोज है। जो प्राइड है वो सबसे ज्यादा मतलब ऐसा ऐसी चीज है जो बाकी सब चीजों को जन्म देती है, अवगुणों को, है ना। तो इसीलिए आचार्यों ने इसको इस कैटेगरी में रखा है, ताकि हम लोग अच्छे से इसको सीख सके, जैसा लास्ट में बताया ना वहां पे। ताकि जो एक एस्पायरिंग डिवोटी है वो इससे बहुत कुछ सीख सकता है। किसी भी चीज, मतलब बहुत लोगों को भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। कि जैसे अभी हम लोग 7-8 लोग हैं ना, तो करेंगे कि हाँ आप कितनी माला करते हैं? मैं 5 माला करती हूँ। दूसरे बताएंगे कि 6 माला करते हैं। एक बताएंगे मैं 16 माला करती हूँ, मैं 16 माला करती हूँ। मतलब भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। तो ये सब चीजें, जो अहंकार है वो सबसे ज्यादा नुकसान देता है भक्ति के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस अहंकार को छोड़ना बहुत जरूरी है। और ये अहंकार ऐसे नहीं छूट पाता है हमसे, क्योंकि जरा जरा सी बात पे हम अहंकार करने लगते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ भगवान के सामने प्रे करना है, हर रोज प्रे करना है। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं ना, एक बार प्रे करने से नहीं होगा, हमें बार बार प्रे करना है। हम बार बार जैसे फेल भी होंगे हर चीज में, लेकिन फिर भी हमें भगवान के सामने ही जाके अपनी डिफीट को स्वीकार करना है। हमें स्वीकारना है कि हाँ हमसे गलती हो जाती है, हम बार बार इन चीजों को भूल जाते हैं, भूल से कमिट कर देते हैं। तो ये सब चीजें भगवान के सामने जब हम शुद्ध हृदय से जाएंगे ना, और इसको इस भाव को लेके जाएंगे कि बस क्षमा नहीं मांगनी है हमें भगवान से, हमें भगवान को ये बताना है, प्रॉमिस करना है कि हम आगे से ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो भगवान जरूर हमारी हेल्प करते हैं इन सब चीजों से निकलने के लिए, ठीक है। तो हम लोग भगवान से इसी में प्रे करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं, ताकि भगवान हमारी हेल्प करे, ताकि हम इन चीजों से जल्दी से निकल सके और वापस भगवत धाम जा सके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई